हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, उन सभी महापुरुषों को और महानायिकाओं को मैं त्रिवार नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज के मिशन जय भीम के माध्यम से विशाल राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में उपस्थित वंदनीय भिक्षुगण जो इस मंच पर उपस्थित है, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और यहां पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को और माताओं को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम। आज हम लोग राजस्थान की जयपुर की इस धरती पर बौद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। पूरे देश भर में आज कम से कम 100 ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे देश भर में। मैं डेली 10 से 15 कार्यक्रमों को इनकार करता हूं कि मैं नहीं आ पाऊंगा। आज भी ये पिछले हफ्ते में 7वां 8वां मेरा ये धम्म परिषद का कार्यक्रम कि इतने बड़े पैमाने पर पूरे भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के सम्मेलन पूरे भारत में हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर हो रहा है। आज की इस तारीख को, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम जी का मुझे फोन आया था कि ये कार्यक्रम की ये तारीख है, लगभग 2 महीने पहले से ही हमने ये तारीख रिजर्व रखी हुई थी, इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम में आया। तो आज के दिन पूरे भारत में इतनी बड़ी पैमाने पर धम्म परिषद हो रही है, लेकिन ईमानदारी से मुझे बताओ, इतनी बड़ी पैमाने पर बौद्ध धर्म के परिषद होने के बावजूद भी क्या भारत में बौद्ध धर्म बढ़ रहा है? अपने आप से पूछो, मुझे मत बताओ। क्या बौद्ध धर्म फैल रहा है? इतनी बड़ी मात्राओं में बौद्ध धर्म के परिषद हो रहे हैं, इतनी बड़ी मात्राओं में बौद्ध धर्म के संस्थाएं बनी हुई है, इतनी बड़ी मात्राओं में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत में बौद्ध धर्म बढ़ नहीं रहा। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है। बल्कि मैं ये देखता हूं, जब इलेक्शंस आ रही होती है तो धम्म के परिषद की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। कांग्रेस वाले भी बुद्ध सम्मेलन चलाने लग जाते हैं, बीजेपी वाले भी बौद्ध सम्मेलन लगाने शुरू हो जाते हैं। बौद्ध सम्मेलन के माध्यम से बौद्ध धर्म तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन उनकी पार्टियां बढ़ रही है, उनके नेता बढ़ रहे हैं, उनके उम्मीदवार संसद में जा रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, विधानसभाओं में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिए हुए धम्म का हेतु भूलते जा रहे हैं कि बाबा साहब ने हमें बौद्ध क्यों बनाया है, हमारी वजह क्या है बौद्ध बनने की। 1954 में 1954 में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अंबेडकर 4 दिसंबर को वहां पर भाषण करते हैं और विश्व के बौद्धों को यह बताते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म को अगर हमें पुनर्जीवित करना है तो कुछ खबरदारी हमें बरतनी होगी। हमें भारत में बुद्ध की मेडिटेशन और बुद्ध की अभिधम्मा के मेडिटेशन, विपश्यना, अभिधम्मा, हमें बुद्ध के इस मैसेज को भारत के लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करना। अगर हम इस तरह का मैसेज भारत के लोगों के सामने बुद्ध का अगर प्रस्तुत करते हैं तो वो हमारे हेतु के लिए हानिकारक होगा। तो बाबा साहब का हेतु क्या है? हमें बौद्ध बनाने का बाबा साहब अंबेडकर जी का हेतु क्या है, वजह क्या है कि बाबा साहब हमें बौद्ध क्यों बनाकर चले गए हैं, जबकि 6 महीने में इलेक्शंस थी। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने पहले खुद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उपस्थित 5 लाख से भी ज्यादा अनुयायियों को बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी 14 अक्टूबर। उस तारीख को बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध ना बने, इसलिए बाबा साहब के कार्यकर्ता बाबा साहब से विनती कर रहे थे, बाबा साहब जनवरी फरवरी में इलेक्शंस आने वाली है,
1957 की इलेक्शन होने वाली है। अगर आज हम हिंदू धर्म छोड़ देते हो तो 1957 के इलेक्शंस में हिंदुओं के वोट हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए बौद्ध धर्म की दीक्षा ना ले, इसलिए बाबा साहब के कार्यकर्ता बाबा साहब से विनती कर रहे थे। आज का हमारा कोई नेता होता तो हिंदुओं के वोट पाने के लिए वो शायद बौद्ध धर्म के कार्यक्रम या बौद्ध दीक्षा को टाल देता। हमारे नेता हिंदुओं के वोट लेने के लिए अब मंदिरों में भी जा रहे हैं। मंदिरों में दिखे आपको हिंदुओं के वोट मिले, इसलिए ईमानदारी से बताओ कितने हिंदुओं के वोट मिलते हम लोगों को? उनके मंदिरों में जाने के बावजूद एक वोट आपके झोली में नहीं आता। ये वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगा, तो बनाने फोन में क्या इंटरेस्ट आ रहा है? एक वोट नहीं मिलते। बाबा साहब अम्बेडकर जी को यही विनती कर दी गई कि आप हिंदू धर्म का त्याग ना करें। 1957 की इलेक्शंस आने वाली है। बाबा साहब ने क्या कहा पता है? लिखित है ये सारा। बाबा साहब कहते हैं तुम लोगों में से कोई भी मेरे साथ नहीं आया तब भी चलेगा, हम दोनों पति और पत्नी जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। कोई नहीं आया तो भी चलेगा मेरे पीछे। क्या हेतु था, क्या वजह थी? बाबा साहब अंबेडकर हमें जाते जाते बुद्ध की शरण में लेके गए। क्यों? अपनी राजनीति को भी